नमस्कार दोस्तों, आज का एक हमारा नया विषय है गज़ल। इस विषय में हम गज़ल के बारे में जानेंगे और गज़ल के अंगों के बारे में जानेंगे, जैसे काफ़िया, रदीफ़, मक्ता, मतला, मिसरा, ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले गज़ल का थोड़ा परिचय देख लेते हैं। तो गज़ल का परिचय कुछ इस प्रकार है। गज़ल अरबी साहित्य की प्रसिद्ध काव्य विधा है, जो बाद में फ़ारसी, उर्दू, नेपाली और हिंदी साहित्य में भी बेहद लोकप्रिय हुई। संगीत के क्षेत्र में इस विधा को गाने के लिए ईरानी और भारतीय संगीत के मिश्रण से अलग शैली निर्मित हुई। उर्दू शायरी या उर्दू साहित्य में ये सबसे प्रचलित है, सबसे मशहूर है। गज़ल का जो शाब्दिक मतलब होता है, यह होता है महबूब से बातें करना या तारीफ़ करना। गज़ल में जो ख़याल होता है वो उसमें किसी प्रकार की बंदिश, किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता, वो स्वतंत्र होती है। पहले शेर में एक बात कही जा सकती है, दूसरे में दूसरी बात, यानी कि गज़ल का हर एक मिसरा, हर एक शेर अपने आप में स्वतंत्र होता है और अपने आप में अर्थ को प्रेषित करने में पूर्ण भी होता है। गज़ल के जो अंग हैं उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, जिसमें काफ़िया, रदीफ़, मक्ता, मतला, मिसरा ये सब सम्मिलित हैं। साथ ही साथ हम गालिब की एक मशहूर गज़ल को भी इसमें चर्चा करेंगे। तो आइए हम गालिब की एक मशहूर गज़ल, ये जो हम हिज्र में दीवारों दर को देखते हैं, को पढ़ते हैं। ये जो हम हिज्र में दीवारों दर को देखते हैं, कभी सबा को कभी नामावर को देखते हैं। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। नज़र लगे न कहीं उनके दस्तों बाजुओं को, ये लोग क्यों मेरे जख्मे जिगर को देखते हैं। तिरे जवाहिरे तरफ़े कुले को क्या देखें, हम ओजे ताले लाल गुहर को देखते हैं। अब हम गज़ल के महत्वपूर्ण अंगों के बारे में जानेंगे। गज़ल के महत्वपूर्ण अंगों में मिसरा, मतला, रदीफ़, काफ़िया और मक्ता शामिल है। हर एक गज़ल में यह सभी अंग कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। तो चलिए एक एक करके इन अंगों पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले गज़ल का पहला अंग या महत्वपूर्ण अंग काफ़िया पर बात करते हैं। काफ़िया, गज़ल में काफ़िया की एक अलग पहचान है। काफ़िया मूलतः उन शब्दों को कहते हैं जो कि समान रूप से उच्चारित किए जाते हैं या जिनका उच्चारण एक समान होता है। इन्हें उर्दू लफ्ज़ में हम वज़न शब्द भी कहा जाता है। विशेषकर यह शब्द रदीफ़ से पहले आता है। काफ़िया को समझने के लिए हम गालिब की ही एक गज़ल का शेर देखते हैं। तो शेर कुछ इस प्रकार है। ये जो हम हिज्र में दीवारों दर को देखते हैं, कभी सबा को कभी नामावर को देखते हैं। तो इस शेर में जो दीवारों दर और नामावर एक ही प्रकार से उच्चारित हो रहे हैं, एक समान से इनका उच्चारण हो रहा है, या ये भी कह सकते हैं कि यह हम वज़न शब्द हैं। तो यहाँ पर काफ़ी हमको देखने में मिलता है दीवारों दर और नामावर। गज़ल का ही दूसरा महत्वपूर्ण अंग है रदीफ़। रदीफ़ उन शब्दों को कहते हैं जिनकी आवृत्ति गज़ल में होती है या शेर में होती है। यह शेर में अनिवार्य होता है, क्योंकि इसी से ही शेर में गयात्मकता या लयात्मकता बनती है। रदीफ़ को समझने के लिए हम उसी गज़ल को लेते हैं फिर दोबारा। तो गज़ल कुछ इस प्रकार है। ये जो हम हिज्र में दीवारों दर को देखते हैं, कभी सबा को कभी नामावर को देखते हैं। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। तो इसमें जो शब्दों की आवृत्ति हो रही है वो है देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। इन शब्दों की आवृत्ति से ही इस गज़ल में लयात्मकता बन रही है, तुकांतता बन रही है।
तो ये बहुत लतीफ़ को इसमें ढूंढना बहुत आसान हो चुका है, क्योंकि केवल और केवल देखते हैं जो शब्द है उसी शब्द की आवृत्ति इस गज़ल में देखने को मिल रही है। गज़ल का तीसरा महत्वपूर्ण अंग जो है वो मतला है। मतला आमतौर पर गज़ल का पहला शेर होता है, जिसमें काफ़िया और रदीफ़ दोनों मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर गालिब की यही गज़ल जिसमें है, ये जो हम हिज्र में दीवारों दर को देखते हैं, कभी सबा को कभी नामावर को देखते हैं। तो ये गज़ल का मतला है, मतलब कि यानी गज़ल का पहला शेर है। इसमें काफ़िया रदीफ़ आपको पहले ही बताया जा चुका है। काफ़िया इनमें दीवारों दर, नामावर और रदीफ़ जो है देखते हैं, ये है। मक्ता, गज़ल का एक महत्वपूर्ण अंग मक्ता भी है। गज़ल का आखिरी शेर जहाँ पर शायर का नाम आए उसे मक्ता कहा जाता है। इसको समझने के लिए हम वली लखनवी साहब की एक गज़ल किया मुझे इश्क ने ज़ालिम कुआब आहिस्ता आहिस्ता का उदाहरण लेते हैं। इस गज़ल की कुछ अंतिम पंक्ति इस प्रकार है। वली मुझ दिल में आता है ख़याल यार बेपरवाह कि जो अखियाँ में आता है ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता। इसमें जो मक्ता है वो आखिरी पंक्ति में है, क्योंकि इसमें शायर का नाम यानी वली लखनवी साहब का नाम आया हुआ है। जैसे वली मुझ दिल में आता है ख़याल यार बेपरवाह, वली जो है यहाँ पर वो शायर का नाम है। तो यहाँ पर मक्ता का जो शेर है वो यही है। मिसरा गज़ल की पहली पंक्ति होती है, यानी किसी भी गज़ल की पहली पंक्ति मिसरा कहलाती है। हमने जो गज़ल गालिब की पिछली बार अभी चर्चा की है, उस गज़ल की पहली पंक्ति ये जो हम हिज्र में दीवारों दर को देखते हैं, इस गज़ल में जो मिसरा है वो यही ये पंक्ति है, जिसे समझना बहुत आसान हो चुका है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि गज़ल क्या है, उसके महत्वपूर्ण अंग क्या हैं, उसका शाब्दिक स्वरूप क्या है, और साथ ही साथ गालिब की एक मशहूर गज़ल को भी हमने इस वीडियो में जाना है।